जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत की गाथा में शकुनी अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। वो दुर्योधन का कदम कदम पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। दुर्योधन भी मामा शकुनी की इच्छा के बगैर एक कदम भी नहीं उठाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शकुनी वास्तव में कौरवों का दुश्मन था। उसके मन में कौरवों का विध्वंस हो जाए इस तरह की प्रबल इच्छा थी। आप इस बात पर आसानी से यकीन नहीं करेंगे, तो आइए आपको आज इसके पीछे की कहानी सुनाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। शकुनी का जन्म गांधार के राजप्रसाद में हुआ था। वो गांधारी का छोटा भाई था। जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था, इसलिए राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय था। उस समय गांधार राजकुमारी के रूप की चर्चा पूरे आर्यव्रत में थी। ऐसे में पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से करने की सोची। पहले उन्होंने सोचा कि गांधारी का अपहरण करके ले आया जाए, लेकिन उन्हें ऐसा करने से मना किया गया। अतः पितामह भीष्म गांधार की राजसभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गए, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। तो इस कारण पितामह भीष्म ने क्रोधपूर्ण लहजे में कहा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य पर चढ़ाई कर दूंगा और इसे समाप्त कर दूंगा। अंततः राजा सुबाल को भीष्म के आगे झुकना पड़ा और अपनी सुंदर पुत्री का विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ करना पड़ा। इससे पूर्व में माना जाता है कि गांधारी की कुंडली में एक दोष था। इस कारण से गांधारी के पिता ने शादी से पूर्व ही उसका एक बकरे से विवाह करवाया था और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई। इस तरीके से कुंडली का जो दोष था उसका निवारण किया गया। लेकिन ये बात धृतराष्ट्र या भीष्म को नहीं बताई गई। जब विवाह के बाद ये सच्चाई कौरव पक्ष को पता चली तो धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि गांधारी एक विधवा थी और ये बात उन्हें नहीं बताई गई है। धृतराष्ट्र के मन में इस बात को लेकर अत्यंत दुख और क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया, लेकिन नीतियों के अनुसार उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इन्हें हम खाने के लिए बहुत कम अनाज देंगे, जिससे कि ये स्वयं ही मर जाएंगे। तो कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। अब एक व्यक्ति के भोजन से सभी का पेट कैसे भरता? राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही देंगे, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। शकुनी एक चालाक व्यक्ति था। उसने अपनी बातों के प्रलोभन से खुद की सज़ा को माफ़ करवा लिया और कौरवों का हितैषी बन गया। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और तुम्हें जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। इसी जुए और पासे के चलते महाभारत के युद्ध की नींव रखी गई थी। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को मरते हुए देखा था। इस कारण उसके मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। दुर्योधन का साथ अंतिम समय तक शकुनी ने इसलिए दिया था ताकि वह उसे राजा बना सके और उसके द्वारा पूरे कौरव वंश का अनीतिपूर्ण विध्वंस कर सके। हालांकि शकुनी जितने कौरवों के दुश्मन थे, उतने ही पांडवों के भी दुश्मन थे, क्योंकि पांडवों ने भी उन्हें विभिन्न समय पर परेशान किया था। लेकिन हम जो आज तक सोचते हैं कि शकुनी कौरवों के हितैषी थे, तो ये बात पूरी तरीके से असत्य है। वो केवल दुर्योधन को ही राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन के मन पर काबू कर रखा था। उसके द्वारा वो अपने मनोरथ पूर्ण कर सकते थे और कौरव वंश का विनाश कर सकते थे। तो ये कहानी थी शकुनी की। कहानी अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री हरि विष्णु विष्णु।